साथियों, हरीश चौधरी जी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी हैं। कभी इससे पहले आपने एक ब्लॉक की मीटिंग में, विधानसभा की मीटिंग में प्रभारी जी प्रदेश के आते देखा किसी ने? जोर से बोल के बताओ, आते देखा क्या? तो एक बार जोरदार तालियों से जरा जाओ पीछे से, ये हाथ बांध के खड़े हैं भैया, कमर पे हाथ रख के ताली बजाओ जोर से, जरा एक बार फिर से एक साथ ताली बजाओ। सोए हुए लोग सत्ता परिवर्तित नहीं कर सकते और धूप को छोड़ के छांव में बैठना संघर्ष नहीं सिखाता। मैं सभी परिवार के साथियों से अनुरोध करता हूं, धीरज गुजर जी ये विधायक रहे, अभी एआईसीसी के सेक्रेटरी है, यूपी के प्रभारी है उत्तर प्रदेश के, प्रियंका गांधी जी के साथ काम करते हैं और पूर्व मंत्री है। जो हम बोलते क्या है और हमारी आंखें क्या बोलती है। अगर हम किसी की सिफारिश लेके गए और सच्ची लेके गए कि दबाव में लेके गए, वो भी पढ़ लेंगे, आंखें पढ़ते आती है, तो ध्यान रख लेना। तो आदरणीय गुजर जी का भी जोरदार स्वागत कर दो आप सब। हमारे विधायक जी, हमारे शैलेंद्र पटेल जी, पीसी शर्मा जी, हमारे भाभी विधायक जी, वापस गणरवास जी भाभी विधायक हो आप, पिछले पूर्व तो बोलूंगा ही नहीं। हमारी दोनों बहनें यूथ कांग्रेस, सभी ब्लॉक अध्यक्षगण, सबको धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी में मैं खुद ब्लॉक अध्यक्ष था। शुरुआत मेरी हुई थी जब मैं युवक कांग्रेस में काम किया, फिर ब्लॉक अध्यक्ष था, यूथ कांग्रेस का जिले का अध्यक्ष था, फिर प्रदेश का अध्यक्ष बना, जिला पंचायत का भी सदस्य रहा हूँ। तो नीचे कार्यकर्ताओं का दर्द क्या होता है वो अच्छे से जानता हूँ। बात क्या करते हैं हम आपस में? हम बात करते हैं नेताओं को, यार जनता तो ओढ़खन नहीं, फिर भी ऊपर से थोप देते। आती है नहीं आती है बात? फिर कोई किसी का खास है तो उसका जनता में जाए नहीं जाए, ब्लॉक अध्यक्ष वही बनेगा, ऐसी बात आती कि नहीं आती है? अरे आती है नहीं आती है? फिर जो किसी गुट का है उसी को पद मिलेगा। अगर कोई ईमानदार कार्य करता है तो उसको कोई नहीं पूछेगा ये बात सही है कि नहीं है काका, ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? फिर कोई किसी की पसंद नहीं हो और कोई हमारी पसंद के आदमी को टिकट नहीं मिले तो उसको फिर हरा दो, बीजेपी का साथ दे दो, फिर बाद में वही हराने वाला पद लेके आ जाता है। ऐसा होता है या नहीं होता है? अरे होता है या नहीं होता है? बोलते रहो यार, मुझे समझ में आना चाहिए। फिर कोई गरीब कार्य करता है जो भोपाल नहीं जा सकता, दिल्ली नहीं जा सकता, उसको तो पद मिलेगा ही नहीं, वो तो सिलवानी में ही रह जाएगा, रायसेन में ही रह जाएगा, उसकी कोई धोने वाला नहीं। सही है गलत? फिर एक आता है कि जो ब्लॉक अध्यक्ष बन भी गया, हैसियत क्या है ब्लॉक अध्यक्ष की? टिकट एक भी दिला पाएगा क्या? वो तो वही दिलाएंगे जो पचौरी जी पहले जैसा करते थे, वैसा ही होगा कि नहीं? सही है गलत है? ऐसा ही होता था ना। जिला अध्यक्ष की क्या हैसियत है यार? जिला अध्यक्ष का कौन सुनेगा? वो तो बड़े बड़े नेता जब वहाँ बैठेंगे तो वो तय कर देंगे किसको क्या टिकट देना। पार्षद तो मैं कहीं भी दिला दूंगा, 2-4 मेरा खास है वो बड़े नेता, जीतू पटवारी से मेरी दोस्ती है। मैं 5-10 पार्षद के टिकट तो नगर पंचायत, जीतू पटवारी भैया अपने यूथ कांग्रेस के, जब वो पहले से मेरी जब से जान पहचान है, नगर पालिका तो मेरी पत्नी को ही मिलेगी। ऐसे ही पार्टी की टिकट बढ़ते थे। सही है कि गलत? ये सब बीमारियां दूर करनी है। क्या करनी है? ये सब बीमारियां दूर करनी है। राहुल गांधी जी ने अपनी ताकत, खड़गे जी ने अपनी ताकत, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हरीश चौधरी जी ने अपनी ताकत आपके हाथ में दे दी, कार्यकर्ताओं के, आम आदमी, आम परिवार के कांग्रेस जनों के हाथ में दे दी। इसका सम्मान रखना आपकी जिम्मेदारी। अगर आप अब भी ये कहो कि मेरी पसंद का ये है इसलिए इसको बनना चाहिए, यानी किसके पैर पे कुराड़ी है? खुद के पैर पे। अपने पिछले 90 से यहाँ सांसद नहीं बना, 1 या 2 सीट पिछले 5 चुनाव से आ रही है यहाँ। नगर पालिका 3 है, एक भी हमारे पास नहीं है। नगर पंचायतें 9 है, एक भी हमारे पास नहीं है। जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा नहीं, जनपद एक भी हमारी नहीं। आखिर इससे नीचे हम कहाँ जाएं? इससे ऊपर उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? अरे बोल के बताओ, उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? जब हम ही नहीं सुधरना चाहेंगे तो फिर बीजेपी को कोसने से क्या होगा? हमें अपने आप में सुधार, संगठन का सृजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, बस एक ही उद्देश्य है, ईमानदारी से आपका नेतृत्व आप चुनो। राहुल गांधी जी का ये फैसला आज तक किसी राजनीतिक दल में नहीं हुआ। उनने अपनी ताकत आपके हाथों में दी है। आम आदमी की 4000 किलोमीटर बात सुनी और फिर जो एहसास किया कार्यकर्ताओं की बातों का, भावना का, वो
कृपया करके ब्लॉक अध्यक्ष जैसा चुनना। अभी उसका अगले टर्म में, अगले चरण में उसका नंबर आएगा। जो ईमानदार कांग्रेस कार्यकर्ता और दिन रात लगा रहे, पार्टी के विचार को जी, जो न्याय करते, जिसकी क्षमता हो, जिला ब्लॉक अध्यक्ष विधायक से बड़ा होगा। याद रखना आप बात, देवेंद्र भैया विधायक जी, ब्लॉक अध्यक्ष टिकट चाहिए जिसको भी, वो ब्लॉक अध्यक्ष की बिना परमिशन से नहीं मिल सकती, सहमति से नहीं मिल सकती। इस तरह का ब्लॉक अध्यक्ष है। जो जिला अध्यक्ष है उसकी ताकत प्रदेश अध्यक्ष के समतुल्य होगी। जो प्रदेश अध्यक्ष के पास अपनी बात कहने और सुनने का अधिकार है, वो जिला अध्यक्ष के पास होगा। जिले में 4 विधानसभा है, तो जिला अध्यक्ष विधायक और सांसद से बड़ा है। ये राहुल गांधी जी ताकत देना चाहते हैं, विचार लाना चाहते हैं, तो ऐसे आदमी का चयन आप लोगों को करना है। साथियों, हम लोग बात करते हैं, यूथ कांग्रेस एक तरह से पहले थी, ऐसा वैभव था उसका, इतनी भीड़ होती थी। अब यूथ कांग्रेस ऐसी नहीं बची, NSUI नहीं बची, महिलाओं की कमी है। आखिर फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन कमजोर है तो दोष किसका? ये तो हमारा दोष है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते मेरा दोष है। हमें निचले स्तर पर पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन करना। हमारी पंचायत में एक अध्यक्ष हो, हमारा 25 जने की कमेटी हो, हमारा पंचायत का यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हो, NSUI का अध्यक्ष हो, हमारी महिला कांग्रेस की एक प्रतिनिधि हो, हमारा किसान कांग्रेस का एक प्रतिनिधि हो। ऐसी कांग्रेस बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? मंच पर बैठे बताओ भैया, ये बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? इसमें कोई कमी दिखती है क्या आपको? जब ब्लॉक अध्यक्ष का चयन हो तो पंचायत के लोग मिलकर चुने कि ये सबसे अच्छा होगा। जब टिकट का वितरण हो तो विधानसभा की हो या हमारे जनपद या जिला पंचायत की, तो पंचायत के लोग मिलकर तय करें कि यार इस बार ये सबसे अच्छा होगा। ऐसी बात, ऐसी एक लोकतांत्रिक विचार अगर पार्टी में लिया जाए तो उसको सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मैं आप सबसे आग्रह करने आया हूँ, प्रार्थना करने आया हूँ कि ये परिवार के लोगों से आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना, ईमानदारी से पूरे प्रदेश में ये बात जाएगी कि सिलवानी के लोगों के बीच में मैं गया था, हरीश चौधरी जी गए थे और उन्होंने आग्रह किया कि ये गंभीरता पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को रखनी। साथियों, अभी आज मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री है प्रदेश के, यही है बरेली में वो आए हैं। अब वो वाहवाही लेंगे कि हमने मूंग खरीद ली है, इसकी घोषणा कर दी है। मैं उनको इस पवित्र मन से कहना चाहता हूँ, आपने एहसान नहीं किया। आप तो मूंग में जहर बता रहे थे। अगर किसान एकजुट नहीं होते तो आप वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल पे एसी में बैठ के और कुछ करते हैं, मूंग की याद नहीं आती आपको? मूंग की याद नहीं आती मोहन भैया? आपके अधिकारी तो कह रहे थे मूंग नहीं खरीदेंगे क्योंकि जहर है इसमें, और आप कह रहे थे आपके किसान संघ, जो एक किसान संघ एक ऐसा संगठन है जो किसानों को धोखा देता है, इनके साथ मैनिपुलेशन करता है, सरकार का सहयोग करता है, और किसान के हितों की लड़ाई आई तो बीच में आकर किसानों में फूट डालता। उस किसान संघ को आपने कहा कि हम नहीं खरीद पाएंगे, और उसके बाद अगर आपने हाँ की तो ये किसान भाइयों की और कांग्रेस की ताकत थी, आपकी हिम्मत नहीं थी। अब अगर आप में हिम्मत है तो आपने गेहूं का 2700 का कहा था, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बोल के बताओ, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप इसी जिले में हो मुख्यमंत्री जी, अगर आप किसान हितैषी हो तो आपने 6000 सोयाबीन का कहा था, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अरे आपने 3100 के धान का कहा था, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर आप किसान हितैषी हो तो 3 घोषणा यही से करके जाओ, तो हम आपका नागरिक अभिनंदन करेंगे। हम कहेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री किसान हितैषी है, हम कहेंगे कि वो विरोध के मुख्यमंत्री है, फिर भी किसान की बात करते हैं, हम आपकी तारीफ करेंगे, आपके लिए अच्छे वचन बोलेंगे मुख्यमंत्री जी। और केवल मूंग का झुनझुना पकड़ा कर वाहवाही लोगे तो किसान घर नहीं बैठेगा, कांग्रेसी घर नहीं बैठेगा, लड़ेगा। लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, अभी प्रशिक्षण का कार्यक्रम हुआ था 2 दिन पहले पिपरिया में, पचमढ़ी में। क्या था कार्यक्रम? कि पाकिस्तान को जिन लोगों ने ये कहा कि हम कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में वापस लेके आएंगे, ये एक बार नहीं कहा, 10 बार नहीं कहा, 10 लाख बार कहा। 1 साल से नहीं कह रहे, पिछले 25 साल से, 30 साल से, 40 साल से कह रहे हैं। जब अवसर आया तो अमेरिका के पिट्ठू बन गए ये, ट्रंप की बात माननी इनने, ट्रंप ने जो बोला वो कर दिया। तो इनने प्रशिक्षण दे रहे हैं कि अब अपन पहले झूठ बोलते थे, अपनी तो पोल खुल गई, अब कैसे लोगों को गुमराह करना है, कैसे मूर्ख बनाना है, कैसे लोगों के दिमाग में झूठी सच्ची बातें फैलाना है, उसका प्रशिक्षण था। यह प्रशिक्षण था कि सेना का हम तो राष्ट्रवाद की बात करते हैं,
सेना को सर माथे पे लेते हैं, देश की सेना की वाहवाही करते हैं, और सेना की जब बारी आई सम्मान की तो उनका विजय शाह कह रहा था ये तो गालियां दे रहा था, देवड़ा दे रहा था, उनको अलग अलग तरह से सेना का अपमान कर रहा था। उनका विदेश मंत्री, हमारा विदेश मंत्री, देश का विदेश मंत्री पाकिस्तान को बता रहा था कि हम कहां हमले करने वाले हैं। तो ये पोल खुल गई है, उसका प्रशिक्षण देना है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस सिर्फ झूठ बोलती है, नफरत फैलाती है, भ्रमित करती है, घृणा फैलाती है, लड़वाती है लोगों को। अब ये इनकी पोल खुलने लगी है देश में, तो पोल खुले तो उसको संभाले कैसे? उस पोल खोलने की संभालने का प्रशिक्षण देने आए थे। ये आप सबका दायित्व है कि ये झूठ बोले, हमें सच बोलना है। राहुल गांधी ऐसे नेता हमें मिले हैं जो हमेशा सच बोलते हैं। कितना क्रिटिसाइज किया उनको बीजेपी, कितना उनके खिलाफ सोशल मीडिया चलाई गई, कैसी कैसी बातें उनके लिए कही, फिर भी वो अधिक दृढ़ता से जनता की आवाज उठाते रहे, आपकी बात करते रहे, किसान की बात करते रहे। राहुल गांधी जिस दिन प्रधानमंत्री देश के बनेंगे, याद रखो, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, जिस दिन राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, नरेंद्र मोदी 15%, 13% उद्योगपतियों का भला कर रहे हैं। राहुल गांधी वो उद्योगपतियों का जो धन है, जो अरबों खरबों माफ करके भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ने उनको दिया है, उस धन के विरोध में गरीब की, किसान की, महिलाओं की, युवाओं की, देश के आम आदमी की तरफ देश का अर्थव्यवस्था मोड़ने के लिए जातिगत जनगणना करा रहे हैं, राहुल गांधी करा रहे हैं। देश की सरकार को मजबूर कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को घुटने में ला दिया। पूरी सरकार जो राहुल गांधी को कुछ नहीं समझती थी, वो इतनी डरती है उनसे कि उन्होंने कहा जातिगत जनगणना करा के रहूंगा, और इसी संसद में करूंगा जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने उनकी बात मानी। सवाल एक सीढ़ी का, एक अवसर का। उन्होंने कहा जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उस जातिगत जनगणना का आज इन्होंने एक पास किया, प्रस्ताव पास किया, गजट नोटिफिकेशन किया। वो अधूरा है, उसमें पूरी बात नहीं जो राहुल गांधी और कांग्रेस चाहते हैं। उस गजट नोटिफिकेशन में होना था कि गरीब की पहचान हो, गरीब के लिए पूरे परिवार की उसकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति क्या है वो पहचान हो, उसके परिवार की शैक्षणिक स्थिति उसकी पहचान हो, वो उसका आर्थिक स्थिति सुधरेगी कैसे, उसके कोई पैरामीटर हो, अलग अलग तरीके से गरीब के लिए देश की सरकारें काम करे, खजाना खुले, इसके लिए प्रोग्राम बने। ऐसा कुछ नहीं है उस गजट नोटिफिकेशन में। हम फिर से कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी किसान के लिए, गरीब के लिए, आम जन के लिए, राहुल गांधी जी आज जातिगत जनगणना के मुख्य आधार के लिए प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो हम सब मिलकर उनके लिए करेंगे। करोगे कि नहीं करोगे? हाथ ऊंचे करो। फिर से संगठन सृजन के कार्यक्रम में कौन गहराई से, मन से, ईमानदारी से हिस्सा लेगा? हाथ ऊंचे करो, सब करो एक साथ। ये टोपी वाले दादा नहीं कर रहे, हाँ आप ही करो यार, टोपी वाले भैया, हाँ ये मंच वाले नहीं कर रहे क्या? ध्यान रखना, कोई ने भी गड़बड़ करी तो ये धीरज भैया ना आंखें पड़ते हैं और पूरी रिपोर्ट बना के देंगे। भारत माता की धन्यवाद।